कि एक वृत्त जो होता है क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि एक वृत्त में कहा जाता है कि अनगिनत बिंदु होता है। एक वृत्त में कितना बिंदु होता है? अनगिनत। यानी कि इतना बिंदु होता है कि हम उसको क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, देखो अब वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है, बताए थे, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या होता है? केंद्र। क्या नाम होता है? कोई दिक्कत? ठीक है, मुख्य बिंदु का हो या फिर केंद्र का हो, है ना। अब देखो मान लो कि केंद्र से लेकर के, है ना, किसी अन्य बिंदु पर एक सीधी रेखा मिल जाए, मिल गया? देखो केंद्र से लेकर के अन्य जगहों पर मिला ना, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? त्रिज्या। क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को शॉर्टकट में आर से डिनोट करते हैं, करते हैं ना, है ना। लेकिन आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस, ठीक है। इसी रेडियस को शॉर्टकट में लिखा जाता है आर। क्या लिखा जाता है? आर। ये बात पहले जाना था? नहीं, ठीक है। अब देखो एक वृत्त में मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या एक त्रिज्या खींच लिया, खींचा ना। अब मान लो हम दूसरा और एक और त्रिज्या खींचते हैं, मान लो इस मुख्य बिंदु से लेकर के इस ओर खींचेंगे, खींच लिया, खींचा ना। तो यहाँ पर एक और रेडियस हो गया, यानी एक और त्रिज्या हो गया, तो दूगो त्रिज्या हो गया, है ना। तो इसका अलग अलग नाम देंगे ना, यहाँ देखो, ठीक है। तो अलग अलग नाम देंगे, तो मान लो इसको रख देंगे हम R1। क्या रख देंगे? R1। और इसको रख देंगे R2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर R1 यानी एक त्रिज्या और दूसरा त्रिज्या, दोनों आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। दोनों आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। और जब जो दो त्रिज्या आपस में जुड़ जाए तो हम बताए थे उसे क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। यानी कि जब R1 में R2 जुड़ जाएगा, R1 में R2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि एक त्रिज्या में दूसरा त्रिज्या क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तब बनता है D। क्या बनता है? D, ठीक है। D का मतलब होता है क्या? व्यास। क्या होता है? व्यास। समझ में आ गया? ठीक है। व्यास को शॉर्टकट में किस चीज से नोट किया जाता है? D से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसके अलावा इसमें बहुत तरह का हम और भी बताए थे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, ठीक है, बताए थे ना, है ना। तो अभी उतना पर चर्चा नहीं करना है, अभी बस इतना मोटा मोटी जानकारी रख करके। और अभी हमें सीखना है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। क्या सीखना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। उसके बाद सीखेंगे वृत्त का परिधि निकालना। क्या निकालना? वृत्त की परिधि निकालना। चलो तो सबसे पहले हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने बताया था कि पाई का मान हमेशा कितना रखना है? 22/7। 22/7 क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो यह जो पाई है, तो पाई का ओरिजिनल मान होता है 3.14 और भी कुछ, ठीक है। अब बताओ जब दशमलव वाला हम मान रखेंगे किसी सवाल में तो हमको हल करने में परेशानियां होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाएगा, समझ गया ना। इसीलिए पाई का मान कितना रखते हैं? 22/7। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब मान लो कहीं पर देखो हमको पहले क्या एक क्वेश्चन मान लो हम किस टाइप का क्वेश्चन बनाना, वृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई का मान तो पता रहता ही है 22/7, है ना। हमको आर का मान पता नहीं है, नहीं ना है। तो मान लो एक क्वेश्चन है कि मान लो आर बराबर दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? आर बराबर दिया है, ठीक है। दिया है आर बराबर 2 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। अब हमको इसी की सहायता से निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारे पास है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सूत्र। क्या हो गया? सूत्र। वृत्त का कथी निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए। वृत्त का क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब बताओ इस फॉर्मूला पर इस मान को बैठाएंगे, है ना। तो पाई का मान कितना होता है? 5/7। और देखो जहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पर गुना छिपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? गुना, ठीक है। तो पाई का मान कितना देते हैं? 22/7। यहाँ जो गुना छुपा होता है यहाँ पर गुना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। क्या चीज है? स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह यहाँ तुम स्क्वायर भी दे सकते हो। अगर स्क्वायर नहीं देना हो
तो स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या दिया हुआ है उसी संख्या को 2 बार गुना करना। वही संख्या को कितना बार गुना करना? 2 बार गुना है ना। यानी कि जो अगर स्क्वायर कोई भी मान दिया रहे तो उसका क्या कर देंगे, या तो स्क्वायर ही रहने दो, नहीं तो वही संख्या को उसी संख्या से क्या कर दो? गुना। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो, अब यहाँ पर पहले 22/7 का 22/7 कर लो, लिख लो, है ना। गुना की चिन्ह के जो गुना का चिन्ह, और 2 दूना कितना होगा? 4। 2 दूनी 4, है ना। अब इसके नीचे में भी 1 छुपा रहता है, वो भी संख्या के नीचे कितना छिपा रहता है? 1। ठीक है। अब चलो 22 को ऊपर का 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे ना। तो 22 को 4 से गुना कर लो तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना होगा? 88। कितना होगा? 88। नीचा वाला को नीचा वाला से गुना करेंगे तो 7 काम 7। ठीक है। अब यह जो तुम्हारा 88/7 निकला, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला? 88/7। 88/7। समझ में आ गया? नहीं ना समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। मेन सवाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। कहाँ से? भोला प्रसाद